कोविड-19 पेंडेमिक एक बहुत सीरियस पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है जिसने हमारी पूरी दुनिया बदल दी है। लेकिन इस बदलती हुई दुनिया में हम सब लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक़ की क्या सूरत हाल है? लॉकडाउन्स, कर्फ्यूज़, पब्लिक गैदरिंग्स पर बैन इस पेंडेमिक से लड़ने के लिए ज़रूरी तो है, लेकिन बहुत से ममालिक में इस सिचुएशन का गलत इस्तेमाल भी किया जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स कमीशन के मुताबिक बहुत सी गैर जमहूरी और अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट्स हैं जो इस पेंडेमिक का गलत इस्तेमाल करते हुए अपने शहरियों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को लिमिट कर रही हैं। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं अज़रबैजान की तरफ, जो कि साउथ वेस्टर्न एशिया में लोकेटेड है। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक इस मुल्क की हुकूमत कोरोना वायरस के रिस्ट्रिक्शंस का गलत इस्तेमाल करते हुए अपने ऑपोजिशन के एक्टिविस्ट या अपनी हुकूमत के क्रिटिक्स को गिरफ्तार कर रही है। उनकी हुकूमत ने कम से कम 16 जाने माने एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट और ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स को अरेस्ट किया जब उन्होंने हुकूमत के क्वारंटीन सेंटर्स के हालात या जनरली उनकी कोरोना वायरस की हैंडलिंग को पब्लिकली क्रिटिसाइज़ किया। इन लोगों को 15 से 30 दिन तक जेल्स में डाला गया विदाउट रियली अ प्रॉपर ट्रायल। जो ट्रायल हुआ भी वो सिर्फ कुछ मिनट लास्ट करता था एंड द ओनली एविडेंस दे हैड वर द पुलिस टेस्टिमोनीज। अज़रबैजान पर काफ़ी स्ट्रिक्ट स्टे एट होम रूल्स हैं। वहाँ के सिटीजन्स अपने घर से बाहर दिन में सिर्फ 2 बार निकल सकते हैं और वो भी सिर्फ तब जब उनको अपनी हुकूमत से इलेक्ट्रॉनिक परमिशन मिले। हंगरी में भी एक सिमिलर सिचुएशन है जब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ओरबान ने अपने आप को और अपनी हुकूमत को अनलिमिटेड पावर्स दे दिए व्हेन ही डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी। उन्होंने 11 मार्च को पार्लियामेंट में एक नया लॉ पास किया अकॉर्डिंग टू विच ही कैन रूल बाय डिक्री, जिसका मतलब ये है कि वो किसी भी किस्म की अकाउंटेबिलिटी के बगैर कुछ भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इस स्टेट ऑफ इमरजेंसी में कोई भी हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ बोले या फिर उनकी हैंडलिंग ऑफ द कोरोना वायरस सिचुएशन के बारे में कुछ भी क्रिटिसाइज़ करे तो उनको 5 साल तक जेल भी हो सकती है। ये सब एक बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है क्योंकि यहाँ पर एक इंसान के पास सारी पावर है और उस अवाम के पास कोई भी पावर नहीं। हंगरी में इस वक्त ऑलमोस्ट 4000 कोरोना वायरस के केसेस हैं और 2000 से ज़्यादा लोग रिकवर भी कर चुके हैं। ब्राज़ील, जो कि कोरोना वायरस का नया एपिसेंटर बन चुका है विद मोर देन 1 मिलियन केसेस, इस पेंडेमिक को एज अ डिस्ट्रैक्शन यूज़ कर रहा है टू पास लॉज जिसको अदरवाइज बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म और अपोजिशन फेस करने को मिले। उनके एनवायरनमेंट मिनिस्टर रिकार्डो सैलिस की एक वीडियो लीक हो गई जिसमें वो क्लियरली स्टेट कर रहे थे कि वो स्टेप बाय स्टेप अमेज़न फॉरेस्ट की रेगुलेशंस को लिमिट कर रहे हैं और वो जानबूझ के इसको इस वक्त कर रहे हैं जब पूरा मुल्क ऑलरेडी कोरोना वायरस की सिचुएशन से डिस्ट्रैक्टेड है, इसलिए उनको ज़्यादा बैकलैश फेस करने को नहीं मिलेगा। अमेज़न फॉरेस्ट जिसकी बात हो रही है वो दुनिया का 6% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और वो जनरली एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये डिफॉरेस्टेशन विदाउट एनी चेक्स होती रहे तो सिर्फ ब्राज़ील के लोगों को ही नहीं पूरी दुनिया को इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके अलावा थाईलैंड, वेनेजुएला, कंबोडिया, बांग्लादेश और टर्की की हुकूमतें भी जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, पब्लिक हेल्थ वर्कर्स को भी डिटेन कर रहे हैं अगर वो अपने मुल्क की कोरोना वायरस की हैंडलिंग के सिचुएशन पब्लिकली कुछ बोलें, जो कि उनके एक बेसिक ह्यूमन राइट विच इज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है। चाइना के लेजिस्लेचर ने भी हांगकांग में पिछले 1 साल से होने वाली प्रोटेस्ट को रोकने के लिए एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल एंटी सेडेशन लॉ पास किया ड्यूरिंग कोरोना। सिमिलरली रशिया में तो सिंगल पर्सन प्रोटेस्ट यानी एक इंसान का भी प्रोटेस्ट करना अलाउड नहीं है, स्पेशली इफ इट इज़ अगेंस्ट व्लादिमीर पुतिन एंड हिज डिसीजन टू रिमूव एनी लिमिट्स ऑन हिज टर्म एज प्रेसिडेंट। यहाँ पर एक बहुत ऑब्वियस टर्न नज़र आ रहा है। कोरोना वायरस की वजह से क्रिएट होने वाली केओस और अनसर्टेनिटी का गलत फ़ायदा उठाते हुए अथॉरिटेरियन हुकूमतें अपने शहरियों के बुनियादी और आइनी हकूक़ ख़त्म कर रहे हैं और ये ज़्यादातर वहाँ पर हो रहा है जहाँ पर गवर्नेंस, रूल ऑफ लॉ
اور جمہوریت ویک ہے. لیکن جہاں عام شہری زیادہ اویئر ہے, زیادہ امپاورڈ ہے اور اپنی حکومت کو اکاؤنٹیبل رکھ سکتا ہے, وہاں پر ان کے آئینی اور بنیادی حقوق کو لمٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے.